नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। दोस्तों, मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए एक विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। विशेष और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि यह जानकारी आपके राशि स्वामी से संबंधित है, शुक्र देव से संबंधित है जो आपके राशि के स्वामी होते हैं। और राशि स्वामी का महत्व आप जानते ही होंगे, बहुत ज्यादा होता है। किसी भी राशि के लिए, किसी भी कुंडली के लिए राशि स्वामी से ज्यादा अच्छा ग्रह कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि राशि स्वामी आप खुद होते हैं। आपके खुद के विचार होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी होती है, आपका व्यक्तित्व होता है, आपके काम करने का तरीका होता है, आपके बोलचाल का तरीका होता है। आपका कुल मिलाकर जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें 80% प्रभाव आपके राशि स्वामी का होता है। उसके प्रभाव के अनुसार ही आप वो कार्य कर रहे हैं। यदि धन भाव का स्वामी ग्रह, यदि धन देने वाला ग्रह धन देना भी चाहता है और यदि आपका राशि स्वामी उसे लेना ही नहीं चाहता, तो वह पैसा आपको मिलेगा नहीं। दूसरे ग्रह कितने भी अच्छे योग बना लें, कितने भी अच्छे प्रभाव दे लें, यदि आप खुद नहीं चाहेंगे वो फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए राशि स्वामी का महत्व बहुत ज्यादा होता है। और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सबसे खुशी वाली बात, सबसे ज्यादा उत्साह और उमंग वाली बात यही है कि आपका राशि स्वामी उच्च का होने जा रहा है। उच्च का क्या मतलब है? उच्च का मतलब यह है कि आपका राशि स्वामी बहुत पावरफुल होने जा रहा है। तो क्या पावरफुल देकर होकर अच्छे फल देगा आपको? हाँ, निश्चित ही आपको अच्छे फल देगा, क्योंकि यह पावरफुल होकर आपकी राशि से 11वें भाव लाभ स्थान में पावरफुल हो रहा है। इसलिए भाव का महत्व बहुत हो जाता है। तो शुभ भाव में यदि ग्रह पावरफुल होते हैं तो आपको अद्भुत लाभ देते हैं। और राशि स्वामी है तो आपको अपार धन संपदा और वैभव प्रदान करेगा, क्योंकि शुक्र सुख सुविधा वैभव का कारक ग्रह है। धन स्थान में मतलब लाभ स्थान में है, आय के स्थान में है, तो आय को बढ़ाएगा, सैलरी को बढ़ाएगा, आपको धन संपदा प्रदान करेगा। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात बन रही है 11 मार्च से लेकर 17 मार्च तक, अभी वर्तमान में अभी अभी सूर्य ग्रह के साथ बुध देव की युति होने जा रही है। शुक्र देव के साथ बुध देव की युति, और शुक्र और बुध की यह युति आपके कर्म भाव में हो रही है। कर्म भाव में बुध और शुक्र की युति वृषभ राशि वाले जातकों के लिए किसी भी राजयोग से कम नहीं है, क्योंकि दोनों ही ग्रह वृषभ राशि वाले जातकों के लिए योग कारक ग्रह होते हैं। तो यह 7 दिन, कहते हैं ना वो 7 दिन, तो उसी तरह यह 7 दिन आपके लिए बहुत ही अद्भुत होने वाले हैं। इन 7 दिनों में आपकी काया पलट होने वाली है। आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित आपके सपने पूरे होने वाले हैं। आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित कई तरह के मान सम्मान प्राप्त हो सकते हैं। समाज के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, सरकार के द्वारा आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। और आपके जो भी कार्य हैं वह सिद्ध होने वाले हैं। आपके सारे कार्यों से आपको अद्भुत लाभ प्रदान होने वाला है। और 17 मार्च को जैसे ही शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, आपकी राशि से लाभ स्थान में जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे, तो अपने आप में बहुत ताकत प्राप्त कर लेंगे। 17 मार्च से पहले वह अपने परम मित्र से ताकत प्राप्त कर रहे हैं शुक्रदेव के बुधदेव के साथ, और 17 तारीख के बाद वह इंडिपेंडेंट खुद ही मीन राशि में आकर बहुत पावरफुल हो जाएंगे, लाभ स्थान में होंगे, आपकी पर्सनैलिटी को चमका देंगे। आपके विचार इतने प्रगतिशील होंगे, इतने अच्छे होंगे कि आप अपने विचारों के द्वारा जो भी निर्णय लेंगे वह आपको लाभ प्रदान करेगा। क्यों? क्योंकि 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है। यदि 11वां भाव पावरफुल हो जाता है, इसमें शुभ ग्रह आ जाए, शुभ प्रभाव देने लगे, तो इससे ज्यादा पावरफुल ग्रह तो कोई भाव कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि 11वां भाव आपकी अर्निंग है। आपने जो मेहनत की, जो पुरुषार्थ लगाया, और उसके लिए आप जिस फल की इच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ये कर्म से द्वितीय भाव है, आपने जो कर्म किया, जो मेहनत की, उसका फल तो 11वां भाव ही देगा। यदि यह अच्छा फल नहीं देगा तो आपके कर्म निष्कर्म हो जाएंगे, आपको उसका सही लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए 11वें भाव इच्छा पूर्ति का है, क्योंकि आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो एफर्ट लगाते हैं, जो कर्म करते हैं, जो प्रयास करते हैं, उसका फल 11वां भाव ही देता है। और यहाँ पर शुक्रदेव का उच्च का होना आपकी सारी मनोकांक्षाओं को पूर्ण करने लगेगा। आपको अद्भुत लाभ देखने को मिलेंगे, आपकी इच्छाएं पूर्ण होने लगेंगी। आपने जो सोच रखा है, जिस दिशा में आप कार्य कर रहे हैं, जिधर आप मेहनत कर रहे हैं, उधर आपको शुभ फल प्राप्त होंगे।
यहाँ पर शुक्रदेव आपके छठवें भाव के स्वामी भी होंगे और छठवें भाव के प्रभाव के कारण आप छठवां भाव मेहनत का होता है, पुरुषार्थ का होता है, उसके आपको अद्भुत फल प्राप्त होंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा। नौकरी का होता है, नौकरी में आपको अद्भुत परिणाम प्राप्त होंगे। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए नौकरी, जॉब और व्यापार हर तरह से अच्छे लाभ प्राप्त होने की बहुत ही शुभ संभावनाएं यहाँ पर शुभ शुक्र ग्रह बनाएंगे। जिनको नौकरी जिनकी चली गई है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, जो अपना जॉब परिवर्तन करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी बहुत शुभ और लाभकारी स्थिति यहाँ पर शुक्रदेव बनाएंगे। लेकिन अब आप कहेंगे कि शुक्रदेव तो अस्त हो रहे हैं। बिल्कुल सही है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या यह लाभ दे पाएंगे अस्त अवस्था में? क्योंकि सूर्यदेव के निकट जो भी ग्रह आता है वह अस्त हो जाता है। तो दोस्तों, आपको पहले यह समझना होगा अस्त होने का मतलब क्या है, फिर हम बताएंगे कि इसके लाभ किस तरह से प्राप्त होंगे, क्या पूर्णतः लाभ प्राप्त होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों, सूर्य ग्रह के पास असीम प्रकाश है, रोशनी है। वो हमसे लाखों करोड़ों कोस दूर होने के बाद भी हमारी पृथ्वी पर प्रचंड प्रकाश को पहुंचाते हैं, रोशनी को पहुंचाते हैं। तो जब उनके पास में कोई भी ग्रह जाता है, वो उनके प्रकाश के कारण हमको दिखाई नहीं देता है। यह बिल्कुल ऐसी ही अवस्था है कि आप यदि किसी हैलोजन बल्ब के सामने खड़े हो जाएं तो उसके पीछे जो व्यक्ति खड़ा हुआ है अब वो थोड़ा आपको अंधकार में दिखने लगेगा, आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हैलोजन बल्ब की रोशनी इतनी ज्यादा है जो आपकी आंखों को चकाचौंध कर देगी। और यहाँ तो साक्षात सूर्यदेव है। तो सूर्यदेव के प्रभाव के कारण दूसरे ग्रहों का अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए वह अस्त कहलाते हैं। तो शुक्रदेव के अस्त होने से क्या मतलब होगा? शुक्रदेव जिन जिन चीजों के कारक ग्रह हैं, वहां पर उन चीजों के फल को प्राप्त करने में थोड़ी असमर्थता दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे, इसको भी समझें। कोई व्यक्ति, कोई ग्रह अस्त हो गया, इसका मतलब वो दिखाई नहीं दे रहा। तो यदि आपने किसी को पैसा दे रखा है, किसी से आपको काम है, किसी व्यक्ति से आप मिलना चाहते हैं, वो गायब हो जाएगा अगर वह शुक्र ग्रह से संबंधित है। यदि वह शुक्र ग्रह के प्रभाव में है तो वह व्यक्ति आपको मिलेगा ही नहीं, आप उसे ढूंढते ही रहेंगे। तो इस तरह की समस्याएं आपके सामने आने लगेंगी। आप जिस व्यक्ति से काम करवाना चाहते हैं वो व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, इसके कारण आपके काम रुकने लगेंगे। यहाँ पर शुक्रदेव रिश्तों के कारक ग्रह होते हैं, संबंधों के, प्रेम संबंधों के, दाम्पत्य जीवन के और किसी भी रिश्ते के कारक ग्रह होते हैं, चाहे माता पिता से हो, भाई बंधु से हो, दोस्त यारों से हो। तो यहाँ पर दोस्तों के स्थान पर शुक्रदेव है। तो शुक्रदेव जब सूर्यदेव के प्रभाव में अस्त हो जाते हैं तो रिश्ते थोड़े मतलबी हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं। व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए रिश्तों का लाभ उठाने की कोशिश करता है। तो इस अवस्था में ऐसी संभावनाएं बन जाएंगी कि लोग जो आपके संपर्क में आएंगे वो हो सकता है किसी मतलब से आए, स्वार्थ से आए और अपना स्वार्थ पूर्ण होते ही गायब हो जाएंगे, क्योंकि शुक्रदेव अस्त है। और आपका भी व्यवहार ऐसा हो सकता है, क्योंकि शुक्र आपका लग्न है, आपकी राशि है, आप खुद है, आपका व्यक्तित्व है। तो आप भी इस समय जिन व्यक्तियों से संपर्क करेंगे, अपना काम पूरा होते ही आप भी गायब हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र अस्त है। तो इस तरह के चैलेंजेस आएंगे, लेकिन धन लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बनेंगी। शुक्रदेव के अस्त होने के कारण जो रिश्तों से संबंधित जो भी कार्य शुभ काम होते हैं, जैसे शादी होती है और भी शुभ काम होते हैं, वो नहीं किए जाते, क्योंकि शुक्रदेव अस्त है। अस्त होने की अवस्था में वह रिश्ते गायब हो जाएंगे। इसलिए हम उन रिश्तों को नहीं बनाते हैं शुक्र तारा अस्त होने की स्थिति में। तो इस तरह के चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन धन संपदा आपकी मेहनत का फल अवश्य देंगे, क्योंकि आप सूर्यदेव के प्रभाव में, यदि सूर्यदेव आपकी कुंडली में अच्छे और सूर्यदेव देना चाह रहे हैं तो शुक्रदेव तो सूर्यदेव के साथ ही बैठे हैं, फिर तो वो भी देंगे, तो आपको अद्भुत लाभ प्राप्त होंगे। और यहाँ पर सूर्यदेव आपके चौथे भाव के स्वामी है, जो चल अचल संपत्ति से विशेष तौर पर लाभ प्राप्त होगा। आपके पास जो भी पैसा बनता है आप उसको यूटिलाइज करें, उसको किसी एसेट्स के रूप में, चल अचल संपत्ति के रूप में फॉर्म करें, आपको विशेष तौर पर लाभ प्राप्त होगा। तो ऐसी शुभ स्थिति बनाकर शुक्रदेव आपको माला माल करने जा रहे हैं। वृषभ राशि वाले जातकों की काया पलट करने जा रहे हैं, इसका लाभ उठाने की कोशिश करें। तो दोस्तों,
आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमको कमेंट्स के द्वारा जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करे।